ओके 18 सम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड मेजर आर्क PR। ये PR मेजर आर्क है, वो कितना है 140। मेजर आर्क PR 140, मतलब ये आर्क 140 हो गया। एंगल POR मतलब ये एंगल है 36 डिग्री। एंगल POR 36 डिग्री। और अभी हमें करना है मेजर आर्क PQ, हमें ये PQ निकालना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। अभी POR जो है हैज़ अ वर्टेक्स O आउटसाइड ऑफ द सर्कल, है ना। तो देयरफॉर एंगल POR अगर जब भी बाहर होता है तभी क्या होता है, हाफ मेजर आर्क PR। जब भी बाहर होगा तो ये बड़े आर्क से छोटा आर्क माइनस करेंगे, माइनस मेजर आर्क PQ। समझा, जब भी वर्टेक्स बाहर होगा तो। हाँ, अभी POR कितना है 36 इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क कितना है 140 माइनस ए मालूम नहीं, हमें निकालना है PQ। अभी ये हाफ है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 140 माइनस मेजर आर्क PQ। ये कितना हुआ 72। 72 इज इक्वल टू 140 माइनस मेजर आर्क PQ। देयरफॉर अभी ये माइनस सही नहीं, इसके लिए इसको इधर लेके आते हैं। मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू 140 ऐसे रहेगा, माइनस से 72 इधर जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजर आर्क PQ इज 140 से 72 गया तो बचेगा 68 डिग्री। एक क्वेश्चन हो गया 9 सेकंड उसमें से। इफ़ OP इफ़ 7.2 है एंड OQ 3.2 है, फाइंड OR और QR। तो अभी इसको कैसे करेंगे, OP क्या है, OP तो टेंजेंट है, हाँ, और OR क्या है, सेकेंट है, ठीक है। तो OQR एक कॉलिनियर भी है, वो सेकेंड भी है। अगर सेकेंड फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या हो सकता है, लिख सकते थे OP इज टेंजेंट एंड OR इज सेकेंड। तो वो हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ मल्टीप्लाइड बाय OR। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ मल्टीप्लाइड बाय OR। ये सेकेंड टेंजेंट थ्योरम है। लिख देते हैं टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अभी OP क्या दिया है 7.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना दिया है 3.2 और OR हमें फाइंड करना है। तो OR क्या होगा, OR इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 अपॉन 3.2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये तीनों का डेसिमल हटाना पड़ेगा या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट, ओके, 72 मल्टीप्लाइड बाई 72 डिवाइडेड बाई 3.2 आपको आंसर मिलेगा 16.2, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, एक OR तो हो गया, OR क्वेश्चन पूछा था ना, ओके। अभी QR चाहिए। अभी आपको OR पूरा मिल गया, आपको QR चाहिए, तो क्या करेंगे, OR से OQ को माइनस करेंगे, है ना। ये आपको आंसर मिल गया OR। अभी OQ प्लस QR
इज इक्वल टू आर, क्योंकि ओ क्यू आर कॉलिनियर है। तो देयरफॉर क्या होगा 3.2 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 16.2। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 16.2 माइनस 3.2, तो क्यू आर इज इक्वल टू 30। ये आंसर आपको मिल गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ओपी 7.2 है, ओ आर 16.2 है आया है, फाइंड क्यू आर। अरे वही तो क्वेश्चन पूछा है अभी। हाँ, तो क्या चाहिए आपको क्यू आर। ओके, वो लोग को वो हिसाब से करना है तो वो हिसाब से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, इसमें ओपी टेंजेंट है, ये सेकेंड है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ आर। तभी मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, देखो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ आर। क्या है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो क्या होगा 7.2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाय 16.2। तो ओ क्यू क्या आएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 अपॉन 16.2, तो ओ क्यू आएगा 3.2। अभी अगेन ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि ओ क्यू आर कॉलिनियर है। तो 3.2 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 16.2, मतलब दोनों साइड से करोगे तो आंसर सेम आ रहा है, वो देख लो। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 16.2 माइनस 3.2, और देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 13। देखो आपको यहाँ पे क्यू आर 13 मिला था, इधर भी क्यू आर 13 ही मिला। ठीक है, तो आपको वैल्यूज मिल गए। तो लास्ट में लिखना है आंसर, अभी इधर जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रही। आपको क्या क्या आंसर है, क्वेश्चन पूछा था वो आंसर देखते जाओ। पहला है मेजर आर्क, तो ये आंसर है मेजर आर्क पी क्यू इज 68 डिग्री। फिर ओ आर फाइंड आउट करने को बोला था, तो ओ आर का ये आंसर हो गया 16.2 एंड क्यू आर का आंसर हो गया 13। अगेन क्यू आर का हम लोग ने फाइंड आउट किया, 13 ही आया। ओके 19 सम देखते हैं। इन्होंने क्या बताया है, सेंटर सी है छोटे हिस्सा, सर्कल विद सेंटर सी एंड सेंटर डी, बड़े वाले का सेंटर डी है। टच इंटरनली एट पॉइंट ई, इंटरनली दो सर्कल है, टच हो रहे पॉइंट ई पे। डी लाइज ऑन द इनर सर्कल, इनर सर्कल पे डी लाइन लाइज है। कॉर्ड ए बी कॉर्ड है। अब द आउटर सर्कल इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए। ओके, प्रूव दैट ई ए और ए बी कॉन्ग्रेंट है, ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट ई डी एंड सेगमेंट डी ए। ई डी को ज्वाइन किया और डी ए को ज्वाइन किया। अभी ड्राइंग किया तो क्या हुआ, ई सी डी एक ही लाइन में आया, ई सी डी। हाँ, वो कौन सा है, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल थियरम। ठीक है, और देयरफॉर सेगमेंट ई डी जो है वो क्या हुआ, डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, वो सर्कल का हो गया। अगर ये डायमीटर हो गया तो ई ए डी कितना होगा, 90 होगा। अगर ये देखो अभी ये डायमीटर है,
हाँ, डायमीटर मतलब हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। हाँ, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ओके, अभी हम लोग इसको वन इक्वेशन नाम देते हैं। अभी जो बड़ा सर्कल है, इन लार्जर सर्कल, डी ए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, बराबर, डी ए परपेंडिकुलर टू ई बी। तो ये पी फ्रॉम वन लिख सकते हैं। वन में हम लोग ने बोला ना 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ई ए इज इक्वल टू ए बी होगा। क्यों? परपेंडिकुलर drawn from the circle, sorry, from the center of the circle क्या होता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बराबर, और देयरफॉर सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। क्लियर? अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है 20। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने एक्टिविटी है इसके लिए लिख के रखा है, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल है विथ सेंटर ओ। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। अभी देखो, हाफ सर्कल में एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ तो ये तो 90 होगा, ये हम लोग लिखेंगे। अभी ये जो ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, तो यहाँ पे ये 90 था, तो बाइसेक्टर से की वजह से ये 45 और ये 45 हो गया। हाँ, प्रूव दैट ए डी, अभी हमें प्रूव करना है ए डी और बी डी सेम होगा। तो हम लोग ड्रॉ सेगमेंट ओ डी। अभी एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी 90 है। क्यों? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। देयरफॉर डी सी बी कितना होगा, 45, आधा हो जाएगा कि नहीं। हाँ, सी डी इज अ एंगल्स बाइसेक्टर। अभी आर्क डी बी कितना होगा, आर्क डी बी कितना होगा, देखो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये डी बी, आर्क डी बी क्या है, एंगल बी सी डी में है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, आर्क से आधा होता है, तो आर्क कितना होगा, एंगल से डबल होगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अभी देयरफॉर एंगल डी ओ बी, अभी देखो एंगल डी बी कितना है, 90, तो एंगल डी ओ बी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है। बराबर, ये सेंट्रल एंगल है ना, इसके लिए डी ओ बी 90 होगा। अभी ओ ए और ओ बी तो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड लाइन ओ डी इज क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब सेगमेंट ए बी, देयरफॉर सेगमेंट ए डी, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाँ, तो ये मिडिल में आया, तो ये क्या हुआ, सेम होगा। देयरफॉर ए डी और सेगमेंट बी डी सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन में है, एम एन इज अ कॉर्ड, एम एन कॉर्ड है। अब सर्कल विथ सेंटर ओ है। एम एन 25 है, लिख देते हैं एम एन 25। एल इज अ पॉइंट ऑन कॉर्ड एम एन सच दैट एम एल में एक एल पॉइंट है, उसमें एम एल 9 है एंड ओ एल 5 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब रेडियस मतलब ओ ए, आइदर ओ ए और ओ बी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना ही दिया था, ये हम लोग ने क्या किया, ओ ए और ओ बी तक एक्सटेंड किया। तो लिखते हैं क्या दिया है, ओ एल 5 दिया है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड ओ एल, ओ एल को एक्सटेंड करते कहाँ तक, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी में, और उसमें क्या होगा, ए एल ओ हो जाएगा और एल ओ बी, ए भी कॉलिनियर हो जाएगा। तो अब ये दिया हुआ ही है, और क्या दिया, एम एल भी दिया, एम एल 9 दिया ना, ये दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं एम एन क्या है, एम एन इज इक्वल टू एम एल प्लस एल एन। हाँ, तो एम एन कितना दिया है, उन्होंने दिया हुआ है 25, एम एल कितना दिया है 9, एल एन पता नहीं, तो एल एन हमें निकालना है। तो देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एल एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक हमें मिल गया, एल एन हमें मिला 16। अभी हमें क्या करना है, ए एल, अभी ए एल दिया है क्या, नहीं दिया है, ओ एल दिया है। तो लेट ए एल बी एक्स, अगर ए एल एक्स है तो देर को ओ ए कितना होगा, ओ ए है ए एल प्लस एल ओ, देर को ओ ए कितना होगा, ए एल कितना है, एक्स प्लस 5, या 5 प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 5 भी लिख सकते, ए एल हम लोग ने एक्स पकड़ा है ना, हाँ, तो x प्लस 5 और 5 प्लस एक्स, प्लस वाला साइन है तो कुछ भी लिख सकते हो आप। अभी ओ बी और ओ ए सेम है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसके लिए सेम है। देयरफॉर अभी देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, मिल गया है। अभी एल बी देखते हैं, एल बी कितने देखते हैं। अभी एल बी क्या होगा, एल बी है एल ओ प्लस ओ बी, एल ओ प्लस ओ बी। अभी एल ओ कितना है 5, ओ बी कितना है 5 प्लस एक्स, देयर को कितना हो गया, एल बी इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। इधर तक समझ में आया। अभी देखो ये जो कॉर्ड्स है, ए बी एक कॉर्ड हो गया, एम एन एक कॉर्ड हो गया, वो क्या किया, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, बराबर। अगर वो थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन कॉर्ड का क्या होता है, ए एल मल्टीप्लाइड बाय एल बी इज इक्वल टू एम एल मल्टीप्लाइड बाय एल एन। अभी वो लिखना पड़ेगा, लिखते नहीं तो आपको समझेगा नहीं। कॉर्ड ए बी एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल, बट कहाँ पे, इनसाइड सर्कल, बराबर। तो देयरफॉर बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, क्या थियरम आएगा, ए एल मल्टीप्लाइड बाय एल बी इज इक्वल टू एम एल मल्टीप्लाइड बाय एम एन। तो ए एल कितना है एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल बी कितना है 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू एम एल 9 और एल एन 16। ये क्या हुआ, 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 ज़ा 144, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब ये 144 को स्प्लिट करते हैं 18 8 ज़ा में, बीच का साइन
तो ये है करके देयरफॉर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 8x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। एक्स ये फैक्टराइजेशन हो गया, x प्लस 18 माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 18 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 8। अभी एज अ लेंथ ऑफ सेगमेंट कैनॉट बी नेगेटिव, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18 नॉट एक्सेप्टेबल। और देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। ये हमारा x का आंसर हो गया, मगर हमें क्वेश्चन क्या है, रेडियस, बराबर। अभी रेडियस क्या है, तो रेडियस है OA और OB। OX और OB क्या है, 5 प्लस x, तो 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 13।